हमें सच में अच्छी तरह से देखना है। सब लोग दुकानें लगाने में व्यस्त हैं। ठीक है माँ, ठीक है, अब हम चलते हैं। रास्ते में सावधान रहना। अरे वैसे बनाने की चिंता मत करो मेरे लिए। दोपहर का खाना वापस आने से पहले कस्बे में खा लेना। मैं घर पर अकेली रहूंगी, जो मिलेगा खा लूंगी। नाश्ते से पहले तुम और माँ लकड़ी के ढेर के पास थे। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे थे? लग रहा था तुम दोनों आज सुबह थोड़े अजीब थे। माँ, समझती हैं कि मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? तुम्हें पता है। माँ कैसे? क्योंकि तुम उठ गई थी बहुत जल्दी। दी जब मैं अभी भी सो रहा था। अगली बार इतनी जल्दी मत उठा करो। अरे ऐसे थोड़ी, ये मेरी गलती कैसे हुई? हम बाजार में हैं। देखो, जैन और सोफी। बाजार भरा है, गाड़ी ले जाना मुश्किल है। आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। पहले अस्तबल चलते हैं, बस्टर को वहीं छोड़ दें। हमें बहुत सी छोटी चीजें खरीदनी हैं। साथ रहने से बहुत धीमा होगा। बंट जाते हैं, काम खत्म करके मिलते हैं, इससे पहले आराम कर सकेंगे। मैं भी यही कहने वाला था। मैं पहले क्लोई को मुर्गी बाजार ले जाऊंगा, चूजे और बत्तख के बच्चे लेने। फिर दर्जी की दुकान पर जाऊंगा, मखमली फूलों का सामान खरीदूंगा। रास्ते में ही है। तांबे का तार, मोम और क्राफ्ट पेपर लगभग खत्म हो गए हैं। फिर से भरना होगा। कांच के मोती और पित्त पेपर मैं और ज्यादा रख लूंगी, ताकि वो सारे डिजाइन बना सकूं जो तुमने बताए थे। इससे वे अच्छे बिकेंगे। ठीक है, तो बंट जाते हैं। भव्य सराय के प्रवेश द्वार पर मिलते हैं। आज वहाँ दोपहर का खाना खाएंगे। भव्य सराय? वो जगह बहुत महंगी है। सुना है उनकी एक सिग्नेचर डिश $100 की है। चलो कोने की बेकरी की दुकान पर खा लेते हैं। क्या वो बेहतर नहीं है? स्वादिष्ट और पेट भरने वाला। हाँ सोफी, ये बहुत ज्यादा है। बस कभी कभी थोड़ा ट्रीट। रोज वहाँ नहीं खा सकते। महंगी वाली सिग्नेचर डिश है। हम कुछ साधारण चीजें ऑर्डर करेंगे, ज्यादा खर्च नहीं होगा। मैंने 5 साल सर्वनाश में गुजारे, दुख झेलते हुए, बेस्वाद खाना खाते हुए। मैंने जानवरों से भी बुरा खाया सर्वनाश से पहले के। अब जब मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ, मैं वंचित नहीं रखना चाहती अपनी स्वाद कलिकाओं को। सोफी की सुनो, हम अक्सर बाहर नहीं निकलते। अच्छा, खाना खाना तो बनता है। सोफी, आज यहाँ क्या लाया? क्या आप यहाँ नुस्खा भरवाने या औषधीय जड़ी बूटियां बेचने आई हैं? आपके लिए एक बढ़िया सौदा है बॉस। बैंगनी दुर्लभ मशरूम। देखिए यह क्वालिटी। आजकल यह कम से कम 100 साल पुराना है। एक सामान्य 1 औंस बैंगनी दुर्लभ मशरूम की कीमत $200 है। आपके पास कई साल पुराना है, बेहतरीन क्वालिटी। मैं आपको $150 प्रति औंस दूंगा। 2.5 पाउंड, कुल $11,500। ठीक है, चलो आपकी कीमत पर चलते हैं। मेरा मासिक वेतन उसके सामने कुछ नहीं है। यह एक दुर्लभ मशरूम की कीमत मेरे कई साल के वेतन के बराबर है। जानू, तुम्हारी पैसे कमाने की कला सच में कमाल की है। चलो चलो पुष्प बाजार देखते हैं। देखते हैं कि आज हमें कुछ और मिल सकता है, नई चीजें। ज्यादातर सामान्य किस्में हैं। वे अच्छे दिखते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं। अच्छी क्वालिटी है, लेकिन उतनी जीवंत नहीं जितनी मेरी महाशक्ति से पली हुई है। सीधे पश्चिम में विदेशी बाजार है। पश्चिमी क्षेत्र से कारवां आते हैं, वाल जो मसाले बेचते हैं, फेल्ट और दुर्लभ बीज। शायद तुम्हें ये पसंद आए। विदेशी बाजार? ठीक है, मैं विदेशी बाजार कैसे भूल सकती हूँ। विदेशी बाजार विदेशियों का व्यापार क्षेत्र सीमांत कस्बा सीमावर्ती क्षेत्र में है। विदेशी व्यापारी अक्सर व्यापार करने आते हैं। समय के साथ यह बन गया एक समर्पित व्यापार क्षेत्र। चलो मैडम, ये वो बीज हैं जो मैंने इकट्ठा किए हैं दोनों पड़ोसी देशों से। कुछ अनाज हैं, कुछ औषधीय जड़ी बूटियां हैं और कुछ फूल और पौधे हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता ये क्या बनेंगे। संयोग से आज बाजार का दिन है। एक नजर डालिए और देखिए कि आपको कोई पसंद है। सभी प्रति बैग $20 हैं, तो अपनी पसंद चुनिए। प्रति बैग $20? आप जो चाहे ले सकते हैं।
इनमें से ज्यादातर बीज आम गेहूं के बीज और फलियां हैं और कई बैग खो चुके हैं अपनी अंकुरण क्षमता और बोने पर अंकुरित नहीं होंगे। ये बीज काफी परिचित लग रहे हैं। क्या ये सूरजमुखी के बीज नहीं है? इस युग में तेल, नमक और चीनी सभी बेस्टसेलर हैं। आम परिवार जो तेल इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर चर्बी और सोयाबीन का तेल है। उपज कम है और कीमत ज्यादा है। अगर मैं उगा सकूं बड़े क्षेत्रों में सूरजमुखी तो मैं बहुत सारा उत्पादन कर सकती हूँ सूरजमुखी का तेल। बीजों का यह बैग। चुकंदर के बीज। आज कितनी किस्मत मिली है मुझे। मुझे अभी तेल फसलें मिली और अब चीनी फसलें। सफेद चीनी अब बहुत महंगी है। सिर्फ अभिजात वर्ग ही खरीद सकते हैं। आम लोग सिर्फ माल्टोस खा सकते हैं, मोटा चीनी या जंगली शहद। शायद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ कनेक्शन बनाने के लिए या सेना को सप्लाई देने के लिए। यह मीठा कुट्टू है। इसे पकने में सिर्फ 70 दिन लगते हैं और फिर कटाई के लिए तैयार। यह ठंड और बंजर भूमि सहन कर सकता है। इसे गर्मी और शरद ऋतु में लगाया जा सकता है। सबसे अच्छा अकाल राहत भोजन। और इससे शराब बनाई जा सकती है और इसे भोजन प्रतिस्थापन राशन में बदला जा सकता है। मार्च में ले जाना आसान, बहुत सुविधाजनक। बस ये 3 बैग। ठीक है। वो $60 हुए। लीजिए लोगों। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा है। तो ये डेयरी उत्पाद हैं। यह एक विशेषता है खानाबदोश जनजातियों की। केंद्रित डेयरी उत्पाद। वे गाय या बकरी के दूध को उबालते हैं, इसे गाढ़ा करते हैं, ब्लॉक में दबाते हैं और सुखाते हैं। ये 1 साल से ज्यादा चल सकते हैं। ये प्रोटीन और कैलोरी से भरे हैं। सर्दियों के लिए परफेक्ट। सीमांत पर सर्दियां लंबी होती हैं। ताजी सब्जियां और मांस दुर्लभ हैं। सूखे दूध के ब्लॉक कमी पूरी कर सकते हैं। कुछ कम पोषण की। सोफी, यह देखो, पहले कभी नहीं देखा। दबाए हुए समुद्री शैवाल के ब्लॉक। आपको मालूम है मिस, यह ऑक हेवन की खास चीज है, समुद्री शैवाल के केक। वे समुद्री शैवाल को सुखाते हैं और उसे केक में दबाते हैं। हमारे एथेल गार्ड में ये नहीं मिलेंगे। ध्यान दें। इस सर्दी में इसे काट कर स्टिर, फ्राई या सूप में डालें। यह आयोडीन और पोषण के लिए अच्छा है। कुछ जंगली साग की तुलना में यह ज्यादा पौष्टिक है। इस यात्रा में मैंने काफी सामान लिया है। इनका कितना है? सूखे दूध के ब्लॉक $50 प्रति टुकड़ा। समुद्री शैवाल के ब्लॉक $40 प्रति टुकड़ा। मैं 5 सूखे दूध के ब्लॉक लूंगी और 10 समुद्री शैवाल के ब्लॉक। कुल $650 हुए, है ना? आप गणित में बहुत अच्छी हैं मिस। बिल्कुल सही। ठीक, $650। दुकान पर सिर्फ 5 सूखे दूध के ब्लॉक हैं। ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। समुद्री शैवाल के ब्लॉक को पानी में भिगो दें। 1 चुटकी से